आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग इसका सपना सोचकर दिल्ली आते हैं, तैयारी करते हैं और आप लोग जानते हैं कि लाखों लोग जो हैं इसकी तैयारी और इसका एग्ज़ाम देते हैं। बट बहुत गिने-चुने लोग ऐसे होते हैं जो उस लिस्ट में या अंतिम पड़ाव तक अपने आप को लेकर जा पाते हैं। आज इसी तरह के एक व्यक्ति और एक अधिकारी जिनको मैं कहूँगा जसकरण सिंह, इन्होंने यूपीएससी का जो 2022 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें इन्होंने 595 रैंक को हासिल किया है ना? तो अपने माता-पिता का सपना, खुद की मेहनत को इन्होंने सफल बनाया है। आज उनसे बात करने हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है जसकरण जी, आपका। नमस्ते। हाँ, जसकरण सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसा लग रहा है इस लिस्ट में आने के बाद? क्योंकि हमारी बात हुई थी उस समय, तो आपने क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आप सेलेक्ट हुए थे। तो आपको खुद को जब लिस्ट में उस लिस्ट में अपना नाम देखा तो कैसा फ़ील हुआ आपको? जी, जैसे कि ये लाखों नहीं, मतलब लाखों से भी पार बच्चों का सपना है। हाँ, हाँ। तो जब लिस्ट में हम अपना नाम देखते हैं और ये एट अ वेरी यंगर एज, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप बहुत अच्छा फील करते हैं। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हार्ड वर्क तो है ही है, उसके हुँ, हुँ। साथ 50-60% लक का भी काम लग होता का है। भी हाँ, हाँ, तो हाँ। जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, मुझे लगता है वो शायद आपका काफ़ी अच्छा लगता सेकंड अटेम्प्ट था ना ये? है। जी, हाँ, हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में ही उस लिस्ट में आ जाना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। आपके माता-पिता का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने लिस्ट में देखा आपको? जी, माता-पिता काफ़ी खुश हुए, हाँ, काफ़ी हाँ। भावुक भी हुए हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले मतलब अपनी लिनिएज से पहले सिविल सर्वेंट ही हैं हम हुँ, हुँ, और हुँ। गाँव से भी पहले ही होंगे। अच्छा, अच्छा, बहुत तो अच्छा। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं पंजाब में खन्ना के पास एक गाँव है, अच्छा, अच्छा। तो उसका रहने वाला वहाँ हूँ। से रहने वाले हैं, जी, ठीक है। तो जसकरण कैसा रहा आपका अभी तक का सफर? मतलब कैसे सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है? कब ये मन में आया ड्रीम आपका कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है? और फिर कैसे आपने तैयारी की और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं आप। जी। जी, मेरे पिताजी एक एएसआई हैं हम्म, पंजाब पुलिस में। हम्म, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि तुम्हें एक आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईपीएस। पर मुझे नहीं पता था कि ये पूरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है। इसमें आईपीएस के अलावा भी 19 अन्य सेवाएं हैं। सेवाएं। तो फिर कॉलेज में पहुंचे तो हम्म, पता चला कि पूरा इसका क्या सिलेबस पैटर्न रहता है, क्या इसके अंदर सर्विसेज हैं, हम्म, किसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी सर्विस बेहतर है। तो हम्म, मैंने आईएएस को चुना कि ठीक मैं है। आईएएस बनूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो राइट फ्रॉम द मतलब लास्ट ईयर ऑफ माय डिग्री मैंने अपना यूपीएससी का पढ़ाई शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। जी, और अभी तो ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि अभी आपका 595 रैंक है और आप और भी आगे जाएँ, मेरी यही शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जसकरण हमारी मुलाकात हुई थी टेलीग्राम के माध्यम से, है ना? तो शायद तब आप मेंस लिख रहे थे। तो मेरी बात हुई थी और आपने शायद पंजाबी लिटरेचर और जीएस के लिए कुछ बातें की थी मुझसे कि शायद जीएस में आपको कुछ सहयोग, कुछ गाइडेंस चाहिए था। तो कुछ हेल्प हुई उससे या नहीं? उसके जी, बारे में बताएँ ऑडियंस को। बिल्कुल। जैसे कि ये मेरा पहला ही मीन्स था और पिछले प्रीलिम्स अक्टूबर में हुआ था, तो मेरे पास काफ़ी कम समय था। हुँ, हुँ। हालाँकि ऑप्शनल मैंने अपना काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रखा था, ठीक है, ठीक बट है। जीएस में तभी प्रिपेयर करने लगा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो जैसे ही मतलब आपसे बात हुई, हुँ, तो हुँ। आपके ऑप्शनल में भी हाँ, हाँ। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे हुँ, हुँ। 289। हुँ, हुँ। तो आपको मैंने काफ़ी अपने ऑप्शनल के टेस्ट चेक करवाए हुँ, हुँ। और जीएस में हमने 3 एसेस पे बात की हाँ, थी। हाँ, हाँ। एक्सटेंसिवली आपने बिल्कुल। बताया कि क्या-क्या आप परिवर्तन कर हाँ, सकते मुझे हैं, याद है क्या-क्या। आपके बहुत सारे आंसर्स आपने भेजे थे, एथिक्स पे भी हम लोगों ने कई बार 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक डिस्कशन की है। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी आपको हेल्प हुई होगी और अल्टीमेटली जब जिस दिन आपने बताया था कि सर मेरा मेंस हो गया है, उस दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था। पंजाबी लिटरेचर के भी कुछ आंसर्स आपने भेजे थे। इवन आपने पंजाबी लिटरेचर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। बस आपको आंसर राइटिंग में और एक आंसर का स्ट्रक्चर जानने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। उस पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी, है ना? तो पंजाबी लिटरेचर को लेकर आपको क्या लगता है और इवन जीएस को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यूपीएससी में तैयारी को आयाम देना चाहिए? आपका क्या कहना चाहोगे आप ऑडियंस को या बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं कि जीएस को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? इवन ऑप्शनल को लेकर आपका किस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर? जैसे कि
ऑप्शनल जो कि टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं उसमें ग्रेजुएशन लेवल का, और जो जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ऑप्शनल होते हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हाँ, हाँ, सिलेबस पूछा जाता है। हाँ, हाँ, तो ये, और सिलेबस भी काफ़ी वेरिड होता है हाँ, कि हाँ, एक कोई एक बुक नहीं होती है, कोई एक सोर्स नहीं होता है, हुँ, आपको काफ़ी किताबों से पढ़ना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो इसके लिए बेटर है कि हम कहीं से कोचिंग ले लें या कहीं से गाइडेंस ले लें, हाँ, हाँ, ताकि हम एक फोकस्ड वे में एक डेफिनेट पाथ पे चल पाएँ। हुँ, क्योंकि वरना मतलब हमारे पास सिर्फ ऑप्शनल ही सब्जेक्ट नहीं है, और भी हाँ, जीएस हमें करना होता है। हाँ, हाँ, तो मेरे हिसाब से एक गाइडेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है ऑप्शनल में। हुँ, हुँ। जीएस जीएस के लिए हम खुद भी कर सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हाँ, हमारी हाँ। क्या स्ट्रेटेजी रहती है। आपके जीएस में भी अच्छा खासा स्कोर रहा है, एथिक्स में जैसे आप बता रहे थे कि 100 प्लस आपका स्कोर है। इवन जी, आप बता रहे थे कि उसमें आपका 30 नंबर का पेपर छूट गया है। अगर आप वो 30 नंबर का पेपर भी कर लेते तो शायद आपका बहुत अच्छा स्कोर एथिक्स में रह सकता था, है ना? तो कहीं न कहीं पे गाइडेंस की यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने मुझे फ़ोन पे बताया कि आप फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे लबासना की बातें, क्योंकि देखो लबासना बहुत सारे लोगों का ड्रीम है ना? बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं तो यही सोच के उनके मन में रहता है कि वो दिन कैसा आएगा जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे, मसूरी जाएँगे और लबासना में एंटर करेंगे और उनको एज़ ए अधिकारी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा बताएँ लोगों को कैसा लगा था वहाँ पे जब पहले दिन वहाँ पे पहुँचे? और कुछ बताएँ वहाँ के बारे में, कुछ बातें लबासना के बारे में? जी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने ड्रीम लवासना की बात की है कि हाँ, काफ़ी बच्चों का सपना होता है। काफ़ी लोग अपने टेबल पे लवासना की फ़ोटो रखते हैं, फ़ोन हाँ, पे हाँ। लवासना की फ़ोटो रखते हैं, या अकेडमी के बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पर जैसे कि मैं काफ़ी इमैच्योर एस्पिरेंट था, हाँ, तो हाँ। ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई थी। मैंने अच्छा, लवासना की फ़ोटो तक नहीं देखी थी, अच्छा, और वहीं गेट पे जाके ही देखा कि अच्छा ये सेंटर अकेडमी अच्छा। का ये गेट है। ओहो! पर मैं अपने माता-पिता के साथ गया था, और उन्हें बाकी लोगों को देख के, बाकी जनों, बाकी जो ऑफ़िसर भी आस ट्रेनीज़ हाँ, आ हाँ, रहे हाँ, थे, हाँ, तो उनको देख के, उनके साथ बात करके उन्हें इतना प्राउड फ़ील हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, तो हाँ, हाँ। मतलब हमें भी काफ़ी गर्व हुआ। हुँ, और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है ना, आपको एक ऑफ़िसर ट्रेनी जैसा अनुभव हुँ, होता है। हुँ, हर बात पे आपके नाम के साथ ऑफ़िसर लिखा जाता ऑफ़िसर है, लिखा जाता है। हाँ। आईडी कार्ड मिलता है, तो वो हुँ, काफ़ी अच्छा एहसास होता है। और जैसे ये 98 फाउंडेशन था, हाँ, तो हाँ। ये सबसे बड़ा बैच था। हुँ, हुँ, तो हमें 560 हुँ, लोगों हुँ। के साथ इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छी बात है। बहुत हुँ, अच्छा हुँ, स्कोप मिला ना। वहीं पे हमने मतलब राइट फ्रॉम द टॉपर्स हुँ, टू हुँ। द एवरी रैंक हाँ, होल्डर है हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो सबसे बात की, हुँ, बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मिले है ना, हुँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, हुँ, और हुँ। बेस्ट जिम कहूँगा मैं हाँ, तो, हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ हमें हाँ। मिलती हैं। और भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जैसे काफ़ी बड़े-बड़े ऑफिसर्स हुँ, एज़ हुँ, वेल एज़ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब माने मन्ने-परमन्ने स्पोर्ट्स पर्सन्स हाँ, होते हैं हाँ, जो, हाँ, हाँ। वो वहाँ पे आते हैं। तो बिल्कुल सही हमें बात। मतलब कहीं न कहीं पे अपना फेमस एक्सपीरियंस, ऑफिसर्स वहाँ पे जी। आते हैं और इवन आपको हुँ, पढ़ाते भी हैं, कुछ चीज़ें बताते भी हैं, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। हुँ। उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता हाँ, है। इसके तो अलावा भी हम, जैसे विलेज विज़िट होता हुँ, है, हुँ, ट्रैक होता है, हुँ, और आरम प्रोग्राम होता है, तो हाँ, हाँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ टूर ऑल्सो, कि हुँ, हम हुँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके घूम सकते हैं हाँ, हाँ, दोस्तों के साथ। हाँ, हाँ। तो दोस्त भी बने होंगे लबासना में तो? जी बिल्कुल, दोस्त अच्छा। काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हर बार हमारा ग्रुप चेंज होता रहता है, हुँ, तो हम ग्रुप वाइज़ जाते हैं, तो ग्रुप में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हाँ। जो कि फाउंडेशन के बाद ताउम्र मुझे लगता है कि साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे क्योंकि जी, ये अधिकारी लेवल पे वहाँ पे जाके जो आपके दोस्त बनते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और इवन आपको सपोर्ट करते हैं वो आपके बुरे टाइम में भी, अच्छे टाइम में भी, है ना? तो थोड़ा-सा तैयारी के बारे में बताएँ कि सिविल सर्विसेज़ के जो 3 स्टेप हैं, जैसे आपको पता है 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है, मेंस एग्ज़ामिनेशन है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स को लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए? प्रीलिम्स किस तरीके की रणनीति को ध्यान में रखकर या कितने समय में प्रीलिम्स को फोकस करके हम लोग अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं? क्या आपको लगता है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि प्रीलिम्स इज़ अ सेट ऑफ, ये 2 एग्ज़ाम्स का एक हुँ। सेट है, हाँ, जिसमें एक जीएस है, एक हाँ। सीसेट है। तो हम पहले अगर जीएस की बात करें, तो जीएस के लिए हमें, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमें एक फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, हुँ, कि हम एनसीईआरटीज़ तो पढ़ें, बट एनसीईआरटीज़ इस अब इस डिफ़िकल्ट फ़ेज़ के लिए इनफ नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसके अलावा एनसीईआरटी के ऊपर जो सोर्सेस हैं, हमें उनसे एक बार फाउंडेशन पढ़ना चाहिए। ठीक है। चाहे वो किसी कोचिंग के नोट्स हों, हुँ, हुँ, चाहे हुँ। कोचिंग की किसी लेक्चर्स हों, या हाँ, हम हाँ।
खुद से जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पढ़ें। हुँ, हुँ, तो वो पूरा फाउंडेशन लगा के हुँ, पूरा हुँ, फाउंडेशन लगाना पड़ता है। हुँ, 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 तो फिर उसमें फाउंडेशन को कंप्लीट करके तो उसमें हम इम्पोर्टेंट एरियाज़ ढूँढते हैं, हुँ, हुँ, जिसमें यूपीएससी टारगेट करता है या जो फ़ोकस्ड एरियाज़ हैं। हुँ, जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, हुँ, इकोनॉमी है, हुँ, एनवायरनमेंट है, हुँ, अ, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जहाँ इंडियन ज्योग्राफी है, हुँ, हुँ, यहाँ मॉडर्न है स्पेक्ट्रम। हुँ, 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 तो अगर ये हम अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना हो, हमें देखने की आंसर हाँ, आना चाहिए। आंसर आना चाहिए। तो अभी वो तो यूपीएससी ने वो कर भी दिया ना पेयर्स वाला जो है पे उसमें वन आपका पेयर जो है हाँ, एलिमिनेशन मेथड जो है वो वर्क नहीं करता है। तो अगर हुँ, हुँ, इन सब्जेक्ट्स में हुँ, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये बेहद मतलब बेशक करंट अफेयर्स इनमें आते हैं हाँ, बट हाँ, स्टैटिक पोर्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पोर्शन। इम्पोर्टेंट। तो अगर ये हम अच्छे से ये सब्जेक्ट 4 या 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते बिल्कुल हैं सही बात है, तो बिल्कुल जो सही। 20-30 क्वेश्चन वो आने ही आने हैं वो हुँ, आपके ठीक हो जाते हैं। हुँ, हुँ, उसके ऊपर एलिमिनेशन टेक्निक्स हुँ, या हुँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन सॉल्व हाँ, करने की हाँ, टेक्निक्स हैं हुँ, वो हुँ, काम करती हैं। फिर आपका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर बन जाता है और एक कट ऑफ को आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हम 4 से 5 सब्जेक्ट पर अच्छे से फ़ोकस करें, तो कहीं न कहीं पे उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। मैंने बहुत बार क्लासेस में भी ये बच्चों को बताया है। मेंस के लिए और इवन उससे भी पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सीसेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल यूपीएससी जिस लेवल पे खेल रहा है, तो सीसेट के लिए बच्चों को फ़ोकस करने की ज़रूरत है या नहीं? और ख़ास करके हिंदी माध्यम के छात्र तो इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सीसेट के बारे जैसे कि सीसैट में भी रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है में? और हाँ, क्वांट क्वांट वाला एप्टीट्यूड। हाँ, हाँ। तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो पहले बच्चे क्या करते थे कि एक पार्ट करके जाते थे और दूसरा पार्ट स्किप करते थे। हुँ, हुँ, पर आजकल हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉम्प्रिहेंशन भी करें तो एक क्वेश्चन एक पैसेज, एक हुँ, हुँ, क्वेश्चन एक पैसेज, तो हुँ, इट हुँ, बिकम वेरी डिफिकल्ट हुँ, हुँ। कि आप 26 के 26 पैसेज हाँ, जो हाँ, हैं वो हाँ, ठीक हाँ। करें और करें। विद इन टाइम लिमिट करें। हाँ, हाँ। तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिसमें आप क्वांट भी हुँ, करें और हुँ। कॉम्प्रिहेंशन भी करें। कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको एक मिक्स्ड बैग रखना पड़ता हुँ, है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वांटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो हुँ। वो पेपर से एटलीस्ट 5-6 महीने पहले करना शुरू चाहिए। कर देना चाहिए, सही बात है। क्योंकि हाँ। एक होता है कंसेप्ट है, हुँ, तो हुँ। कंसेप्ट हम जल्दी सीख सकते हैं बट हाँ। उसको प्रैक्टिस करना हुँ, और हुँ। उसको आज़माना विद इन टाइम फ्रेम हुँ, उसमें टाइम लगता है। हुँ, तो हुँ। अगर आप सीएससी 24 को अगर कर रहे टारगेट हैं तो कर रहे हैं। आज से ही शुरू करिए अगर आपने शुरू नहीं किया है। हुँ, तो आपको सीसेट अच्छे से करना होगा हुँ। क्योंकि मे बी यू में मतलब आपके पास आरक्षण हो सकता हुँ, है हुँ, ना? हुँ। आपके पास जीएस के लिए हो सकता है हाँ, कि आपका लोअर स्कोर काम कर काम जाए कर बट जाए। सीसेट सीसम में में तो सबको बिल्कुल, 66.66 बिल्कुल, मार्क्स चाहिए चाहिए ही चाहिए वहाँ और पे तो। कोई भी हो तो उस पार को क्रॉस करना बहुत, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तभी तभी अगर इवन आपका जीएस का स्कोर बेकार रह जाता है अगर आप मान लो सीसेट क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो जीएस में अगर आपके 120 प्लस स्कोर भी क्यों ना हो, तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा। जी बिल्कुल। मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे किन एरियाज पर बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे मैंने अभी तक सुना है कि भाई एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, अगर 3 चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बाकी 3 पेपर में तो ओवरऑल स्कोर एवरेज सबका 100 रहता ही है, बट एथिक्स में स्कोप रहता है 120 तक जाने का, एसए में स्कोप रहता है 150 प्लस जाने का, इस तरह का। और इवन आपका ऑप्शनल के पास एक स्कोप होता है कि आप 300 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो इन तीनों के अलावा इवन आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसी पे फोकस करना चाहिए या उसके अलावा भी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? जी। जैसे जीएस में 4 तो जीएस के पेपर्स होते हैं मेंस में हुँ, हुँ। और एक एसए का ऐसे का पेपर है हुँ, और 2 अपने ऑप्शनल ऑप्शनल है। हैं। हाँ, तो ऑप्शनल तो हमेशा इसकी रेलेवेंस रहेगी ही क्योंकि अगर हम पूरा मेंस का देखें तो इसमें हुँ, 500 मार्क्स का हमारा मार्क्स का ऑप्शनल है ऑप्शनल का है, और हाँ। वो भी एक फोकस्ड स्टडी करनी है स्टडी कि करना अगर है। आप एक लेवल तक किसी को पढ़ सकते हैं तो आप 250 का बॉर्डर है वो बिल्कुल, क्रॉस कर बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल। 270 क्रॉस हाँ, कर हाँ, लेते हैं। हाँ, हाँ। तो वो तो आपको अच्छे से करना ही आपका होगा। तो अच्छा स्कोर है ऑप्शनल में 273 है ना? बहुत जी। अच्छा स्कोर है। हाँ, हाँ। तो उसके अलावा हमें कुछ पेपर्स हैं हुँ, हुँ। जो काफ़ी कम एफर्ट से काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। देते हैं। जैसे एथिक्स का पेपर है, हुँ, हुँ, उसमें जो थ्योरी है वो काफ़ी ही कम है। जैसे आप 10-15 दिन में थ्योरी कवर करें, हुँ, उसमें रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स डालें, बिल्कुल। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुँ, डालें हुँ। और अगर एक अच्छा लिखने का तरीका सीख लें केस स्टडीज़ को, तो आप अच्छे से 110, 115 क्रॉस कर कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ। वो उसको मतलब हम बिल्कुल थोड़े ही समय में कर सकते हैं। मतलब 15 दिन अगर थ्योरी को माने तो 1 महीने में पूरा पेपर हुँ, कंप्लीट हो हुँ। जाता है।
ऐसे ही ऐसे का पेपर है, हम्म। ऐसे इज मोर अबाउट। आजकल यूपीएससी फिलोसफी कैसे पूछ रहा है ज्यादातर, है जी, ना? 100 के 100%, मतलब आठों के आठों ऐसे फिलोसफी पे फिलोसफी पूछ रहा बेस्ड है। आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो ऐसे आपका एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है कि हम्म, आपकी पर्सनैलिटी उससे झलक जाती है झलक कि जाती है, आपके हाँ। विचार कैसे हैं। हम्म, अगर विमेन रिलेटेड ऐसे है तो आपको पता चल जाएगा कि आप मिसोजिनिस्टिक तो नहीं है। हाँ हाँ आप हाँ। मतलब कैसी सोच कैसी रखते सोच हैं रखते हैं, हाँ टुवर्ड हाँ। मतलब सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट जो हाँ लोग हैं हाँ उनके हाँ, बारे में। बिल्कुल सही बात तो है। उस अगर आपका विचार है, अगर आपके विचार संगठित होंगे, अगर आपके विचार थोड़े मतलब उसमें काफी पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, हाँ तो हाँ। आप अच्छे से मतलब आप उसमें कहना भी चाह रहे हैं कि स्कोर। बहुत सारे डायमेंशंस अगर आप डायमेंशंस, ऐड होंगे, हाँ, जी जी जी। बिल्कुल। तो हाँ डायमेंशनल होगा तो एक सिविल सर्वेंट जैसे सोचता है वैसे आप सोच पाएंगे हाँ उस हाँ। टॉपिक के बारे में, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये तीन तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ही हैं। बट अगर हम सोचें कि इन तीनों से हो जाएगा तो नहीं होएगा, है ना? GS1, GS2 टू, और हाँ हाँ GS3, जी, उनको भी इनके लिए भी हमें बेयर मिनिमम करना पड़ता है, क्योंकि लिस्ट में आना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आपको 100 तो हर सब्जेक्ट में क्रॉस कराने पड़ते हैं। हाँ हाँ तो इसके लिए मतलब आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते हैं, आपको बेयर मिनिमम हर सब्जेक्ट में पढ़ना है। चाहे वो GS1 हो, चाहे वो GS2 हो, चाहे वो GS3 हो। ठीक हो, हाँ। पर जैसे कि GS2 जैसा सब्जेक्ट है वो काफी डे टू डे फंक्शनिंग वाला सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें हम अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो 110 प्लस भी क्रॉस कर बिल्कुल देते सही हैं, कह रहे हैं आप, और बहुत बहुत ही इजीली, है इजीली ना? कर सकते हैं, हाँ हाँ। तो आपको सब्जेक्ट तो हर एक ही पढ़ना है, GS1 भी करना है उतनी उतनी शिद्दत से, GS3 भी करना है, पर जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं उन पे आप ज्यादा जोर दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात जिस करण ने आप लोगों के को बताने का प्रयास किया है कि उन 3 को तो करना ही करना है, ऑप्शनल को भी करना है, एसए को भी करना है, एथिक्स को भी करना है, बट बाकी 3 सब्जेक्ट को भी छोड़ना नहीं है। वहाँ पे भी अगर आपके पास स्कोप है 110 तक जाने का, तो अगर तीनों में ही 10-10 नंबर बढ़ते हैं, तो आप सोच के देखिए ओवरऑल आपके मेंस में 30 नंबर का इजाफा हो सकता है। जी तो बिल्कुल। अब ये 2 स्टेज की तो बात हम लोगों ने कर ली है। सबसे पहले आप ये बताएं, इंटरव्यू आपका का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और इंटरव्यू के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किस तरह का एफर्ट करने की जरूरत होती है? इंटरव्यू का वैसे आप बोर्ड आपका कौन सा था, उसके बारे में अगर बताना जी, चाहें? मेरा बोर्ड प्रीति सुदान मैम का बोर्ड था, ठीक है। और मेरा मीडियम ऑफ इंटरव्यू भी पंजाबी था। पंजाबी था, अरे बहुत अच्छी जी। बात है। ठीक है, फिर कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। हम्म, जैसे कि चेयरपर्सन थे, वो हम्म, मैम ने मेरे से पंजाबी में ही पूछे थे और मैंने ठीक है। पंजाबी में ही जवाब दिए थे। ठीक है। तो ये जैसे हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अंग्रेज़ी पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक हिंदी में अच्छे जवाब दे सकते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरव्यू में लैंग्वेज सिर्फ वहाँ तक मैटर करती है कि आप अपना जो चीज़ है, वो कंटेंट है, वो आंसर है, वो इंटरव्यूअर को मतलब समझा पा समझा पा रहे हैं। मतलब लैंग्वेज बाधा नहीं है, अगर आप अपना हाँ, बता पा रहे हो कि उन्होंने क्या पूछा और आप क्या डिलीवर कर पाते हो उनको, जी तो ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। किस तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जी, उसके बारे जैसे कि मेरा तो जो इंटरव्यू था वो डैफ बेस्ड ही था। में? मेरे से क्वेश्चन जैसे कि पंजाब स्टेट के बारे में अच्छा, काफ़ी ठीक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। पंजाब कि क्यों पंजाब में ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग इशू है, ड्रग इशू। फार्मिंग इशू है, हुँ, हुँ। फ्रीबीज का इशू है, हुँ, हुँ, हुँ। सेक्रिलेज का इशू हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये सब मेरे से उसके कॉजेज़ पूछे गए हुँ, और सॉल्यूशंस भी कुछ डिस्कस हुए। हुँ, हुँ, इसके अलावा करंट अफेयर्स थे, हुँ, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हुँ, हुँ, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हुँ, 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 और साइंस, बेसिक साइंसेस के क्वेश्चन टू टेस्ट द एप्टीट्यूड हुँ, और हुँ, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हुँ, 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 कि हुँ। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस क्या हैं। क्योंकि वो आपका बेसिक बैकग्राउंड था ना साइंस वाला, तो जी, इसलिए शायद इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन क्या हुँ, होते हुँ, हैं, हुँ, है ना? ग्रेविटी कैसे काम करती है, हुँ, तो ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन वैसे थे। हुँ, हुँ। तो तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जी। इवन आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू को अगर अच्छे से डील करने के लिए कौन-सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अ, मतलब एक चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि आप कैसे दिखते हैं, हुँ, आपने क्या पहना है, पहना, हाँ, वो हाँ, बस एक हद तक ही वो मैटर मैटर करता है। करता है, क्योंकि हुँ, आप बस एक अच्छे से अपने आप को वेल ग्रूम करके हुँ, जाइए, अच्छे हुँ, कपड़े पहन के जाइए, उसके अलावा उसका हुँ, ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। हुँ। ज़्यादातर आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार ही देखे जाएँगे वहाँ पे हाँ, मतलब कि बहुत अच्छी बात जिस करण ने कही है कि थॉट मैटर करते हैं। लुक तो एक जगह पे मैटर करता है कि आप दिखने में ऑफिसर लगने चाहिए, जी, अधिकारी लगने चाहिए।
अच्छे कपड़े पहन के जाएँ। बट उसके जी, अलावा ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो आपके थॉट्स होते हैं जो आप डिलीवर करते हैं वहाँ पे, यही कहना चाह रहे हैं जी शायद आप? बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ओवरऑल जसकरण बहुत अच्छी बात है और मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आगे के लिए भी मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आने वाले अटेम्प्ट्स में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें। मतलब जो इवन आपने अभी भी बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है, 595 रैंक जो है वो आपको मिल चुका है और आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं है, जब हम आपको टॉप 10 में भी देखना चाहेंगे और उसके लिए आप एफर्ट करते रहें और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। लास्ट टाइम में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से यूपीएससी को डील करना चाहिए? और थोड़ा मोटिवेशन के लिए एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार क्या होता है किसी वो कहते हैं किसी को तुरंत मंज़िल मिल जाती है और किसी को थोड़ा समय लग जाता है ना? 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट समय में लग जाते हैं तैयारी के ड्यूरेशन में। उस समय में या उस टाइम पीरियड में अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा-सा बच्चों को ज़रूर बताएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मन करता है कि नहीं बन पाएँगे, ये लगता है कि छोड़ देना चाहिए, इतने सारे तैयारी करने वाले लोग हैं, इतना मुश्किल एग्ज़ाम है, कट ऑफ इतना हाई है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना? तो उसके चलते मोटिवेशन का लेवल कई बार बहुत बार डाउन हो जाता है। उसके लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जब तक मुकाम आपको हासिल ना हो या जब तक आपके पास अटेम्प्ट हैं, तब तक आपको किस तरह से एफर्ट करने चाहिए? उसके बारे में थोड़ा-सा बच्चों को बताएँ, फिर हम एंड करते जी, हैं। जी। बिल्कुल जैसे कि आप कह रही हैं कि ये आपको भी पता है कि टाइम टीडियस प्रोसेस है। हुँ, 1 हुँ। साल में पूरा एग्ज़ाम चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। कोई कोई बच्चा प्रीलिम में रह जाता है, हुँ, कोई हुँ। मेंस में रह जाता है, कोई हुँ, फाइनलिस्ट में ही रह जाता है। बिल्कुल सही बात तो है। काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पाते हैं, बहुत बार आपको जवाब देने पड़ते हैं, दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, फ्रेंड, फैमिली, फंक्शन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है, हाँ। तो फिर भी मतलब एक बिलीफ होता है कि आपको कोई चीज़ करनी है, तो सबको पहले तो एक बिलीफ रखना चाहिए हुँ, कि आई एम द वन हुँ, हू विल बी सिलेक्टेड, मैं ही हूँ, है ना? नहीं, अगर 800-900 पोस्ट हैं तो आपके लिए भी एक पड़ी है एक पढ़ी है, बिल्कुल ना? बहुत तो अच्छी बात आपको है, एक हाँ। जज़्बा रखना पड़ता है ना? मतलब जैसे भी सिचुएशंस हों, मतलब आपको नहीं पता चलता। ये अगर प्योरली हार्ड वर्क का कांसेप्ट होता हुँ, तो बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे थे, हाँ, जो हाँ, हाँ। लिस्ट के बाहर बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें हार्ड वर्क तो काम करता ही है, हुँ, बेसिकली लक भी काम करता है। हुँ, मतलब किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, हुँ, किसी के पास बहुत सारा बहुत रिसोर्सेज़ सारे होते हैं। रिसोर्सेज़ हैं, तो हाँ। मैं तो एस्पिरेंट्स को यही मैसेज दूँगा कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो ज़्यादा हैं, कम हैं, आप उनको मानिए कि यही आपकी बिल्कुल, ज़िंदगी बना देंगे, बना देंगे, है ना? हाँ। अगर 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 कोई क्वेश्चन आना होता है तो वो 100 पेजेज़ में भी आ जाता है। हुँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, वो 1000 पेज पढ़ के 1000 भी में नहीं भी नहीं आना है। आता है, बिल्कुल तो सही आप बताया। भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, हुँ, जो आप पढ़ रहे हैं वो ही अच्छा है, वही वो ही अच्छा सबसे बेस्ट है। हुँ, हुँ, आज जैसे मार्केट में रिसोर्सेज़ की बाढ़ आ चुकी है ना, फ्लड्स बिल्कुल फ्लड्स सही ऑफ कह रहे हो, बहुत है ना? कंटेंट है बट बच्चों को पता हाँ, नहीं चल पा रहा है कि तो क्या आप पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप एक गाइड चुनिए अच्छा-सा, हुँ, जो आपको बता पाए कि ये पढ़ लीजिए, है हुँ, ना? मतलब एक अगर आप फाउंडेशन के बाद खुद पढ़ते हैं, हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं क्लियर और इस एग्ज़ाम में ये है कि कई बार लक काम करता है। हुँ, हो हुँ, सकता है आपका इस बार नहीं हुआ, हुँ, सीसैट से रुक गया, हो हुँ, सकता है आपका इंटरव्यू से 2 मार्क्स से रुक गया। हुँ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं बट आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए कि हुँ, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। सफल होंगे, हाँ। एक दिन तो आपके लिए भी अच्छा आएगा, आएगा, भगवान ने आपका बिल्कुल। दिन भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, जीवन जी, में हर इंसान के लिए एक अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आती है बट मैटर ये करता है कि आप कब तक उस लड़ाई में अपने आप को बनाकर रख सकते हैं। युद्ध है, इस युद्ध में हमें हमेशा के लिए लड़ते रहना है और मैं तो यही कहना चाहूँगा जसकरण के माध्यम से ही जब तक आपके पास अटेम्प्ट हैं, जब तक आप तैयारी कर सकते हो, बस ये सोचने की कोशिश करो कहाँ पे कमी रह रही। उस कमी को दूर करना है, उसमें सुधार करना है और अपना बेहतर देने का प्रयास करना है। आप जीतेंगे। एक समय आता है जब आप भी इस तरफ बैठे होंगे, तो ये चीज़ आपको अपने जीवन में सोचनी है। लबासना की वो चीज़ें जो आज जसकरण ने हमें बताई कि किस तरह से वहाँ जाके खुद के लिए प्राउड फ़ील होता है कि मैं उन अधिकारियों में शामिल हूँ, जो यहाँ पे आए हैं और जो इस इतनी बड़ी जिसके लिए बोला जाता है ना कि एक तपस्या का साधन है, वहाँ पर जाकर हमें रहने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं, तो ज़रूर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद जसकरण, आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया और मेरी बहुत सारी दिल से शुभकामनाएँ, दिल से ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाओ और मुलाकातें तो होती रहेंगी हमेशा बच्चों के लिए। आपको जब-जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप आते रहना, गाइड करते रहना बच्चों को और बहुत अच्छा करें, यही मैं आपके लिए कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।